हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ गोत्रा में। देखिए, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का जो 5th चैप्टर है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में। तो चलिए यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है पढ़ के जानते हैं और समझने के लिए कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। एज यू हैव रीड इन द फर्स्ट चैप्टर, हम पहले वाले फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं। द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट विच इज हैज लाइफ, ह्यूमन बींग्स आर can live because the life sustaining element of land, water and air है, जिसके लिए कि हम वहाँ अर्थ पर रह रहे हैं। ओके, पहले वाले चैप्टर में हम क्या पढ़े थे कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि ह्यूमन लाइफ कर सकता है, यानी कि रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, लैंड है, वाटर है और एयर है, जो कि इंसान को या कोई भी पशु पक्षी को जीने के लिए बहुत ही आवश्यकपूर्ण चीज़ होती है। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द कॉम्प्लेक्स जोन। सर्फेस क्या है, कॉम्प्लेक्स जोन में है। इन विच 3 मेन कंपोनेंट्स, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स, मुख्य कंपोनेंट्स है जहाँ की एनवायरनमेंट मीट करते हैं, ओवरलैप एंड इंटरेक्ट करते हैं। ओके, मीट, ओवरलैप और इंटरेक्ट करके रहते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, सॉलिड पोर्शन, अर्थ का सॉलिड पोर्शन को क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। सॉलिड पोर्शन यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ जो कि हार्ड पोर्शन है उसे लिथोस्फीयर कहते हैं। द गैसेस पोर्शन, जहाँ पे गैसेस पोर्शन लेयर के माध्यम से है और सराउंडिंग करके है अर्थ को, उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन रहता है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस भी रहते हैं। ओके, वाटर कवर्ड ए वेरी बिग एरिया, जिस वाटर जहाँ पे कवर करके है अर्थ को, उस एरिया को हम क्या कहेंगे, उस एरिया को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, द हाइड्रोस्फीयर कंप्राइज वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्ड, दैट इज आइस, वाटर और वाटर वेपर। हम सारे को वाटर हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, सिर्फ वाटर को ही वाटर हाइड्रोस्फीयर नहीं कहेंगे, हम आइस को भी हाइड्रोस्फीयर कहेंगे, वाटर को और वाटर वेपर को भी हाइड्रोस्फीयर में रखेंगे। ओके, बायोस्फीयर क्या चीज़ होती है, बायोस्फीयर वो सारी चीज़ होती है, वाटर जो कि है लैंड, वाटर, एयर, तीनों को लेके बायोस्फीयर बनते हैं। ओके, जहीं पे भी जहाँ पे हम क्या करते हैं, रह पाएंगे, जो कि हम इंसानों के लिए या जानवरों के लिए रहने के लिए बहुत आवश्यकपूर्ण है, वो सभी को क्या कहेंगे, बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, उससे पहले हम यहाँ कुछ वर्ड ओरिजिन देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन द ग्रीक लैंग्वेज, लिथियोस का मीन्स क्या है, स्टोन है। एटमोस का मीन्स है वेपर। हुडोर का मीन क्या है, वाटर होता है। ओके, यू कैन मेक वर्ड यूजिंग द अबव। आप यहाँ पे बायो का मीन क्या, देखिए बायोस का मीन हो जाता है लाइफ हो जाता है। ओके, तो आप यहाँ पे वर्ड यूजिंग करके देख सकते हैं। लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फीयर। सॉलिड पोर्शन जो है अर्थ का, उसे क्या कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। कंप्राइज द रॉक जो हार्ड पोर्शन होता है वो कंप्राइज रॉक ऑफ द अर्थ, क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ द सॉइल। जो कि रॉक है बहुत हार्ड पोर्शन में जो रहता है, हमारा जो पत्थर वत्थर है वो सब, और क्या पतला पोर्शन में जो थोड़ी बहुत क्या कहते हैं उसे, बहुत पतली लेयर में जो है सॉइल, उसे हम लिथोस्फीयर में रख सकते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच इज सस्टेनिंग ऑर्गेनिजम्स। देर आर 2 मेन डिवीजन, ये क्या करता है, 2 मेन डिवीजन करता है ऑफ द अर्थ सरफेस को। द लार्ज लैंड मास आर नोन एज कंटिनेंट्स। लार्ज क्या होता है, लार्ज लैंडमास क्या होता है, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उसे कॉन्टिनेंट कहते हैं। और हुक वाटर बॉडीज, और एक हुक वाटर बॉडी है जिसको हम ओशन बेसिन्स कहते हैं। ओके, ऑल द ओशन ऑफ द वर्ल्ड आर कंटेन्ड विथ द वन एनदर। पूरा ही ओशन क्या करता है कि एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। ठीक है, कहीं अलग अलग नहीं है, ओशन एक दूसरे के साथ मिले ही हैं। ओके, मिलके ही रहते हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड
5.1 मैप पे आप देख के पता लगा सकते हैं। आर ऑल द लैंड मैसेस कंटेन्ड विथ द वन अनदर, सारे क्या है, लैंड मैसेस भी कनेक्टिंग है, वन अनदर के साथ कनेक्ट होके है। ओके, द लेवल ऑफ द सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर, elevations of the land measured from the level of the sea which is took the as zero। क्या कहते हैं कि देखिए, जहाँ पे भी हम अगर कोई भी देखिए कोई भी सॉलिड पोर्शन का हम नापेंगे कि ये कितना हाइट है, अगर हम एक पहाड़ को देख लेते हैं ये कितना हाइट है, तो हम कहाँ से देखेंगे, एक सी वाटर जीरो लेवल से हम देखेंगे, सी वाटर से। ओके, वहाँ से जीरो लेवल से हम देखते हैं, जीरो लेवल से नाप के हम पता लगा सकते हैं कि ये कितने ऊंचाई पर कितने बड़े पहाड़ है। ओके, माउंटेन है, पहाड़ है, जो कुछ भी आप कहते हैं, वो कितना लंबा है, कितना ऊंचा है, हम सी लेवल से जीरो से नाप के पता लगा सकते हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ये वाला पोर्शन थोड़ा छोटा कर देती हूँ, रुकिए आप देखिए, ये वाला आप देख के पता कर सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टिनेंट्स भी हैं और ओशंस भी हैं। ओके, द हाईएस्ट माउंटेन पीक, हाईएस्ट माउंटेन पीक क्या करती है, एवरेस्ट है। ओके, हाईएस्ट माउंटेन पीक जो है वो उसका नाम क्या है, एवरेस्ट है, जो कि 8,848 मीटर पे सी लेवल से इतने मीटर है। ओके, सी लेवल से हम काउंट करना शुरू करते हैं, सी लेवल से ये इतने मीटर ऊंचाई पर है। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ द 11,022 मीटर इन द रिकॉर्ड एट मैरियाना ट्रेंड इन द पैसिफिक ओशन। ये क्या है, डीपेस्ट जो है, डीप जो है ये 11,022 मीटर पे है। कहाँ पे, सी लेवल से नीचे है, डीप है। ओके, ओशन में है। कुड यू इमेजिन दैट द डेप्थ इज द सी इज मच मोर देन इन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि जो सी है, सी का जो गहराई है, क्या कहता है, हाईएस्ट है, मतलब हमारा जो सी के ऊपर के पोर्शन से बहुत ही गहराई में है हमारा सी लेवल। आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये बात पूछा है। ओके, कॉन्टिनेंट्स के बारे में देखिए, हमारा 7 कॉन्टिनेंट्स है। देर आर मेजर 7 कॉन्टिनेंट्स, 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। ये क्या करती हैं, लार्ज बड़े बड़े वाटर बॉडीज से सेपरेट होके रह चुके हैं। ओके, दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स है। ओके, लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1 पे आप देख के अंदाजा लगा सकते हैं। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाई इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ज़्यादा ही हमारा क्या होता है कि लैंड मास हमारा जितना भी है उससे ज़्यादा पोर्शन कहाँ पे रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे रहता है। ओके, ये है हमारा इक्वेटर वाला, देखिए ये है हमारा इक्वेटर वाला लाइन, ये जो है ये वाला जो है हमारा इक्वेटर का लाइन है। यहाँ से इधर चले जाता है नॉर्थ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहाँ से इधर चले जाता है क्या, साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए आप ये वाला ड्राइंग को देखिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे हमारा क्या लैंड मास बहुत ही ज़्यादा है। ओके, यहाँ पे बहुत कम होता है, बहुत कम पोर्शन में लैंड मासेस है। ओके, देखिए एशिया के बारे में पढ़ रहे हैं। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, इट कवर्ड अबाउट द 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। एशिया मतलब बड़ा कॉन्टिनेंट है। ओके, मतलब अर्थ का जो एशिया क्या कहते हैं, बड़ा वाला कॉन्टिनेंट है, नंबर 1 पे आ जाता है। जो अगर साइज में देखें तो नंबर 1 पे आ जाता है। द कॉन्टिनेंट लाई इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये क्या करता है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे रहता है। ओके, लाई करता है। ये वाला कॉन्टिनेंट, एशिया वाला कॉन्टिनेंट हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है कि पास करता है हमारा एशिया से। ओके,
Asia is the separated from Europe by the Ural mountain on the west. The climbed landmass of the Europe and Asia is called Eurasia. यूरोसिया का मीनिंग क्या है? एशिया और यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरोसिया बना दिया है। देखिए ये वाला हमारा हो गया एशिया वाला पोर्शन हो गया। ओके, ये हमारा एशिया वाला पोर्शन हो गया। एशिया का वेस्ट में कौन है? यूरोप हो जाएगा। ओके, ये यहाँ से हमारा ए वाला जीरो जो है, ज़ीरो अगर ए से कट कर दे हम, तो ये क्या हो जाएगा कि ये वाला ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये वाला वेस्टर्न हो जाएगा। तो हमारा कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न में ही, पूरी ईस्टर्न में ही आके है। ओके, तो यूरोप जो है एशिया का वेस्टर्न पोर्शन में रहता है, और वो कहाँ से अलग करता है? ये मतलब जो एशिया और यूरोप को, वो जहाँ से जाके मतलब दो महादेश अलग अलग होते हैं, उसका नाम है उरल माउंटेन्स। ओके, उरल माउंटेन में जाके, ये वाला हो गया उरल माउंटेन आपका, यहाँ से जाके अलग अलग करता है। ओके, देखिए यूरोप के बारे में अभी हम पढ़ते हैं। यूरोप इज द मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप स्मॉल है, कहाँ, किससे? एशिया से बहुत स्मॉल है, छोटा है। ओके, द कंटिनेंट। हाँ, और एक बात हम नहीं बताएं, जो एशिया है हमारा, जितना भी हमारा लैंड मास है जितना भी हमारा, उसका 1/3 है। ओके, उसका 1/3 हो जाएगा। कौन सा कॉन्टिनेंट? एशिया हमारा। ओके, यूरोप के बारे में देखिए, यूरोप इज द मच स्मॉलर देन द एशिया। यूरोप स्मॉल है, बहुत स्मॉल है, किससे? एशिया से। द कंटिनेंट लाई टू द वेस्ट ऑफ एशिया। कॉन्टिनेंट क्या करता है? एशिया का वेस्ट में लाई करता है। द एंटार्क्टिक सर्कल पासेस थ्रू इट्स। एंटार्क्टिक सर्कल जो एशिया से पास करता है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडी ऑन द 3 साइड्स। ये क्या है कि तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरे हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। मैप को देखेंगे, चलिए देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे यूरोप जो है हमारा तीनों तरफ से पानी में घिरा हुआ है। ओके, और यहाँ से, रुकिए एक बात नहीं बताया, हम भूल गए, एशिया में क्या करता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कट करके जाता है, और यूरोप में कौन जाता है? अभी हम पढ़ाएं। यूरोप में जो जाता है वो हो जाएगा एंटार्क्टिक सर्कल। ओके, यूरोप को जो कट करके जाता है वो एंटार्क्टिक सर्कल हो जाएगा। देखिए अफ्रीका के बारे में, चलिए पढ़ते हैं। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट। ये क्या होता है? सेकेंड लार्जेस्ट आफ्टर एशिया। एशिया बड़ा हो जाएगा, सबसे नंबर 1 पे है, और उसके बाद जो हो जाएगा हमारा अफ्रीका हो जाएगा। ओके, द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन ऑलमोस्ट थ्रू द मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट। A large part of the Africa lie in the northern hemisphere. Look at the figure 5.1. You find that it is only continent through which is the Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn passes. देखिए अफ्रीका को हम देख लेते हैं। अफ्रीका में तीनों ही लाइन पास करती हैं, जो कि है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन और क्या? इक्वेटर। तीनों ही, ये एक ऐसी कॉन्टिनेंट है जहाँ पे तीनों ही पास करते हैं, तीनों ही लाइन हमारा पास करते हैं। ओके, और कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जिससे तीनों लाइन पास करती हो। इक्वेटर का क्या हो जाएगा? 0 डिग्री लैटिट्यूड। ओके,
और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। ज़्यादातर पोर्शन इसका क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लाई करता है ज़्यादा, ये वाला इक्वेटर तो ज़्यादातर इसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर लाई करता है। ओके, द सहारा डेजर्ट, यहाँ पे कहा क्या है, सहारा डेजर्ट है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय ओशन एंड सी। ये कॉन्टिनेंट चारों ही तरफ से ओशन और सी से घिरा हुआ है। लुक एट द वर्ल्ड मैप 5.1, यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर इन द नाइल। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर का नाम क्या है, वर्ल्ड का नाइल है, जो कि फ्लो करता है अफ्रीका से। ओके, नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। ये तो हम देख चुके हैं कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन तीनों ही पास करते हैं अफ्रीका से। और यहाँ पे क्या है, वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि नाइल हो जाएगा। ओके, नॉर्थ अमेरिका देखिए, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट। पहला पे क्या आ गया, पहले पे आ गया एशिया, सेकंड पे आ गया अफ्रीका और थर्ड आ जाएगा नॉर्थ अमेरिका। इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट फॉर द वर्ल्ड, वर्ल्ड का 3 नंबर में है ये नॉर्थ अमेरिका। इट इज द लिंक्ड द साउथ अमेरिका बाय द वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ द लैंड कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ द पनामा। ये क्या करता है, एक छोटे से पतली गली से कनेक्ट करता है, कहाँ कि साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका। ओके, द कॉन्टिनेंट इज द लाई कंप्लीटली नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। दिस ओशन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट, कैन यू नेम दिस ओशन। देखिए, नॉर्थ अमेरिका जो है, ये हो गया हमारा नॉर्थ अमेरिका। ये जो है हमारा कंप्लीटली कहाँ पे लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे और वेस्टर्न पे। ओके, नॉर्दर्न और वेस्ट पे ये हमारा कंप्लीटली है। ये क्या करता है, साउथ अमेरिका को एक इंटरेक्ट करता है, मतलब एक मिलता जुलता है, कहाँ पे, पनामा पे ये मिलता है, जो कि यहाँ रह जाएगा। ओके, छोटे से पतली वाली गली में वो मिल जाता है। ओके, साउथ हेमिस्फीयर देखिए, यहाँ पे जो है ये जो मीट करता है ये हो जाएगा पनामा। ओके, ईस्टमोस्ट। साउथ अमेरिका इज द लाई मोस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर पे। साउथ अमेरिका हमारा साउदर्न हेमिस्फीयर पे लाई करता है। विच 2 ओशन सराउंडेड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। 2 ओशन को क्या सराउंडेड करके है, ईस्ट पे, एक ईस्ट पे है और एक वेस्ट पे इसे सराउंड करके है। ओके, द एंडेस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रन द थ्रो इट इज लेंथ फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। देखिए क्या कहा है यहाँ पे, ये वाला ड्राइंग पे देखिए, जो ये वाला पोर्शन है एंडेस। ओके, एंडेस माउंटेन, यहाँ पे बहुत लंबा वाला माउंटेन है। ये कहाँ पे है, ये साउदर्न अमेरिका में है। और साउदर्न अमेरिका में क्या पड़ता है, अमेज़न रिवर पड़ता है। ओके, अमेज़न रिवर जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट है। वो क्या था, नाइल वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट था, और ये जो है अमेज़न वर्ल्ड्स लार्जेस्ट यानी कि बड़ा, लॉन्गेस्ट यानी कि बहुत ही लंबा। ओके, ऑस्ट्रेलिया देखिए, ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाई एंटायरली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर पे। इट इज सराउंडेड ऑन द ऑल साइड्स बाय द ओशन एंड सीज। हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है क्या करता है, चारों ही तरफ से सी और ओशन में कवर है। ओके, ये देखिए यहाँ पे चारों ही तरफ से पानी में घिरा हुआ है, कहीं से भी कोई लैंड मैसेज नहीं है इसके आसपास। ओके, इट इज कॉल्ड आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे क्या कहते हैं, आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लैंड मैस एरिया इसके आसपास नहीं है, इसीलिए। ओके, अंटार्कटिका क्या हो जाता है,
completely in the southern hemisphere. It is the hog continent. The south pole lie in the almost at the center of this continent. As it's located in the south polar region, it is permanently covered with the thick ice sheets. These are no permanent human settlement. Many countries have reached station Antarctica. In Antarctica, India also has the research station there. These are named क्या है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. ओके, अंटार्कटिका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे कि कोई भी इंसान परमानेंटली सेटलमेंट नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ठंडा है. ओके, यहाँ पे आइस जमे रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे कोई भी परमानेंट सेटलमेंट नहीं करता है. और सारे जाते हैं, रिसर्च के लिए जाते हैं. और यहाँ पे रिसर्च सेंटर भी खोल दिए हैं. कौन? इंडिया ने. उनका 2 नेम है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री. ये करके 2 रिसर्च सेंटर का नाम है. ओके, देखिए हम पढ़ चुके हैं जो कि लिथोस्फीयर के बारे में. अभी पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर, जो कि वाटर बॉडीज को समझाता है. वाटर बॉडी को द अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट. मोर देन 71% अर्थ इज कवर्ड विथ द वाटर एंड 29% विथ द लैंड. हमारा अर्थ कितने परसेंट का है? ये 71% का पानी में है, वाटर में. ओके, और 29% क्या हो जाएगा? ये लैंड मैसेस पे है. ओके, तो हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ द वाटर इन ऑल इट फॉर्म्स एज रनिंग वाटर इन द ओशन एंड रिवर्स इन द लेक्स. ये क्या हो जाएगा? सारे वाटर को हम गिनती करते हैं, काउंट करते हैं. कौन कौन से? ओशन हो गया, रिवर हो गया और लेक्स हो गया. सारे जितने ही वाटर है हम उस सारे को काउंट में करते हैं. ओके, और आइस ग्लाशियर भी, अंडर वाटर भी, सारे अंडरग्राउंड वाटर, और क्या हो जाएगा? वाटर वेपर्स को भी हम काउंट में करते हैं कि हमारे मतलब अर्थ में कितना पानी है कह के. ओके, सारे को क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर पे हैं. सारे हमारे एटमॉस्फेयर पे हैं. ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. सारे को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं. ओके, मोर देन 97% इन द अर्थ वाटर इज फाउंड इन द ओशन एंड इज टू सॉल्टी. 97% जो वाटर है वो क्या है? बहुत सॉल्टी है, जिसको कि ह्यूमन कंज्यूम नहीं कर सकता. ओके, ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वाटर इज इन द फॉर्म ऑफ द ice sheet and glacier or the underground water. A very small percent in the available fresh water for human. देखिए कि 97% तो हो गया हमारा पूरा खारा पानी. ओके, 97%. और जो है हमारा क्या कहते हैं, और जो हमारा 3% जो है, 3% से भी बहुत ऐसे वाटर हैं जो कि ग्लेशियर में है और अंडरग्राउंड यानी कि बहुत ही नीचे हैं. तो ह्यूमन के लिए कंज्यूम करने के लिए बहुत कम है वाटर यहाँ पे. ओके, देखिए काउंट द रुकिए यहाँ पे. ह्यूमन कंज्यूमिंग के लिए यहाँ पे वाटर बहुत ही कम है, जिसको कि हम बैलेंस करके चलना पड़ेगा. ओके, देखिए पर अभी का जो सिचुएशन है, कोई भी वाटर को बैलेंस करके चलता ही नहीं है, जिसके बदले में कि हमें बहुत वाटर का प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं, है ना. काउंट द स्क्वायर गिवन द फिगर 5.3. इसको आप काउंट कर सकते हैं. डीपेस्ट बीइंग द ब्लू प्लैनेट वी फेस ए शॉर्टेज ऑफ द वाटर. जिसके कारण हम बहुत, देखिए ह्यूमन कंज्यूम के लिए बहुत कम है वाटर है. हाँ, तो वहाँ पे भी हम इतना ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि हम वाटर कंज्यूम के लिए और प्रॉब्लम खुद के लिए ही बनाते हैं, जिसके लिए हमें शॉर्टेज पड़ जाता है वाटर का. ओके, ओशन का देखिए. ओशन, पहले ओशन का पढ़ लेते हैं. ओशन आर द मेजर पार्ट ऑफ द हाइड्रोस्फीयर. दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड. ओशन हमारा सारे मिला जुला है, कोई किसी से अलग नहीं है. ओशन एक है पर उसको नाम दिया गया है बस. द ओशन वाटर आर ऑलवेज मूविंग. द
3 चीफ मूवमेंट ऑफ द ओशन वाटर आर वेव, टाइड्स एंड ओशन करेंट्स। ओके, वाटर मतलब ओशन का वाटर 3 तरह के मूव करते हैं, जो कि है वेव्स और टाइड्स और ओशन करेंट्स, ये तीनों नाम है। द 5 मेजर ओशन आर द पैसिफिक ओशन, 5 मेजर ओशन है जो कि पैसिफिक ओशन नंबर 1 पे, 2 पे आ जाता है अंटार्कटिक ओशन, 3 पे इंडियन ओशन, 4 साउदर्न ओशन और अंटार्कटिक ओशन। ओके, सॉरी आर्कटिक ओशन। इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस, उनके साइजेस के हिसाब से इन्हें यहाँ लिख दिया गया है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन, इट इज स्पीड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ स्प्रेड, सॉरी स्प्रेड, स्पीड कह चुके हैं हम, स्प्रेड 1/3 ऑफ द अर्थ। जो हमारा पैसिफिक ओशन है वो बहुत ही बड़ा ओशन है, जो कि 1/3 में लाई किया गया है। ओके, 1/3 में वो स्प्रेड है। मैरियाना ट्रेंड्स द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, हम पहले में पढ़ चुके हैं मैरियाना ट्रेंड्स के बारे में, जो कि डीपेस्ट पॉइंट है कहाँ किसका, अर्थ का। लाई इन द पैसिफिक ओशन में, वो कहाँ पे लाई किया गया है, वो पैसिफिक ओशन में लाई किया है। ओके, द पैसिफिक ओशन इज द ऑलमोस्ट सर्कुलर और स्पेयर एशिया, शेप एशिया ऑस्ट्रेलिया। हमारा जो पैसिफिक ओशन है ऑलमोस्ट सर्कुलर में है, जो कि जिसका शेप है इन शेप एशिया ऑस्ट्रेलिया नॉर्दर्न एंड साउदर्न अफ्रीका सराउंडेड इट। इसको क्या है कि चारों ही चारों सराउंडेड करके हैं। ओके, हमारा पैसिफिक ओशन को चारों ही चारों सराउंडेड करके हैं। लुक एट द मैप एंड फाइंड द लोकेशन ऑफ द कॉन्टिनेंट अराउंड द पैसिफिक ओशन। देखिए, सॉरी क्या ये कहता है कि इसको नॉर्थ पैसिफिक ओशन यहाँ है, तो इसको सारे कॉन्टिनेंट्स, सारे मतलब सारे नहीं है, नॉर्थ साउथ और क्या एशिया कह चुका है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, ये चारों क्या है घेर के हैं। ओके, ये चारों मतलब सराउंडेड करके हैं पैसिफिक ओशन को। ओके, The Antarctic Ocean is the second largest ocean in the world. Atlantic, sorry, थोड़ा मेरा प्रॉब्लम हो रहा है कहने में। अटलांटिक ओशन जो है ये हमारा सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है इन द वर्ल्ड का। इट इज एस शेप, ये क्या है एस शेप में है। इट इज फ्लैंक्ड बाय द नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, on the western side the Europe and Africa on the eastern side। अटलांटिक ओशन देख लीजिए, अटलांटिक ओशन देखिए ये जो है ये है हमारा एस शेप में है, एस शेप में है। तो इसका ईस्ट में क्या है यूरोप और अफ्रीका है, और वेस्ट में क्या है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका है। ओके, उससे सराउंडेड करके है। The coastline Atlantic Ocean is the highly indented टेढ़ा, यानी कि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है। दिस irregular and the indented coastline provide the ideal location of the natural hubs and ports. From the point view commerce, it is the busiest ocean। ये क्या है बहुत ही बिजी वाला ओशन है। ओके, इंडेंट के यानी कि ये बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा है, जिसके कारण कि यहाँ पे व्यापार का बहुत ही जो कि जहाज जाते हैं हमारा कौन सा वाटर जहाज जाते हैं, पानी के जहाज जाते हैं, ये बहुत ही बिजी रहते हैं यहाँ पे, यहाँ से जाने के लिए बहुत बिजी रहते हैं और यहाँ से व्यापार का बहुत ही अच्छा होता है। ओके, द इंडियन ओशन इज द
ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री। इंडियन ओशन एक ऐसी ओशन है जो कि अपना कंट्री का नाम से जाना जाता है, दैट इज इंडिया। इंडिया का नाम से जाना जाता है। द शेप ऑफ इंडियन ओशन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर। शेप कैसा है? ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर का शेप है। इन द नॉर्थ की तरफ ये पूरा ही पूरा ट्रायंगुलर में है। इट इज द बाउंड बाय द एशिया, इन द वेस्ट बाय अफ्रीका एंड ईस्ट बाय ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ से बाउंडेड है? एशिया, नॉर्थ में एशिया, वेस्ट में क्या है, इसे बाउंड करके रखा है, बाउंड्री बना के रखा है अफ्रीका, और ईस्ट में जो है ऑस्ट्रेलिया। ओके, द साउथ ओशन encircles the continent of the Antarctica and extend northward 16 degree south latitude पे। The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole। ये क्या है कि नॉर्थ पोल में, नॉर्थ पोल को सराउंडेड करके है। इट इज कनेक्टेड विथ द पैसिफिक ओशन। ये कनेक्ट है पैसिफिक ओशन के साथ बाय द नैरो स्ट्रेच, बाय द नैरो छोटे वाले स्ट्रेच में। ओके, शैलो वाटर से नोन एज द बीरिंग स्ट्रेट। इट इज बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया सॉरी। ये क्या बाउंडेड करके है? नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया को बाउंड करके, यानी कि बाउंड्री, ये दोनों कंट्री बाउंड्री बना के है किसको? एंटार्क्टिक ओशन को। ओके, देखिए हम लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर पढ़ चुके हैं। अभी पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर, जो कि गैसेस का है। द अर्थ इज द सराउंडेड बाय द लेयर ऑफ गैस कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो कि गैस का लेयर होता है उसे क्या कहते हैं हम? अर्थ का जो गैस के लेयर्स हैं उसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर कह देते हैं। इज थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर एंड द इंटरजल एंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लांट। यह क्या है? बहुत पतले वाले लेयर्स में है स्प्रेड होके। इट इज प्रोवाइड द अस विथ द एयर वी ब्रेथ एंड प्रोटेक्ट अस द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सन रे। देखिए, सन का रे जो आता है, सन का किरण जो आता है वो बहुत अच्छा भी होता है और बहुत बुरे भी किरण आ जाते हैं। ओके, तो क्या करता है ये एटमॉस्फेयर? हमें ब्रेथ लेने के लिए तो एयर हेल्प करता है, और क्या करता है? हार्मफुल इफेक्ट से, सन का जो रे में हार्मफुल इफेक्ट्स आते हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करता है। ओके, द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड ऑफ द हाइट ऑफ अबाउट 1600 किलोमीटर। जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये क्या है? 1600 किलोमीटर में 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। द एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर। ये 5 लेयर में डिवाइडेड है। कंपोजिट, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। ओके, दिस लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस आर कॉल्ड द ट्रोपोस्फियर। जो कि अर्थ के सरफेस से स्टार्टिंग है इसे क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इट ट्रोपोस्फियर, द मेसोस्फियर और थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। पहले वाला ट्रोपोस्फियर हो गया, सेकंड वाला स्ट्रेटोस्फियर हो गया, थर्ड वाला मेसोस्फियर, फोर्थ क्या है? थर्मोस्फियर, और फिफ्थ वाला एक्सोस्फियर हो जाएगा। ओके, द एटमॉस्फेयर इज द composed मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर क्या करता है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपोज करता है, which make up about 99% of the clean dry air। 99% इसमें क्या रहता है? क्लीन ड्राई एयर रहता है। नाइट्रोजन 78% रहता है, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस रहता है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइज 1% से ऑफ वॉल्यूम। ओके, यहाँ पे क्या है कि 78% नाइट्रोजन है जो गैसेस में हमारा कहा गया है, 21% ऑक्सीजन है, और कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गन एंड अदर कंप्राइजिंग 1% का है। ओके, तो हमें जो चाहिए है इंसान को या पशु पक्षियों को जो चाहिए है ये क्या है? 21% ही है, यानी कि बहुत कम है ऑक्सीजन। ओके, ऑक्सीजन इज द ब्रेथ
ऑफ लाइफ विल नाइट्रोजन हेल्प ऑफ ग्रोथ ऑफ लिविंग। ऑक्सीजन क्या करता है, ब्रेथ लेने के लिए हेल्प करता है, और नाइट्रोजन क्या करता है, ग्रोथ होने के लिए, लिविंग का, यानी कि जो हमारा जो ट्रीज है, ओके, जो पेड़ पौधे हैं उसका लिविंग के लिए ये काम करता है ऑर्गेनिज्म। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द प्रेजेंट ऑफ मिनट amount it is important as it absorb heat radiated by the earth, thereby the keep the planet warm। keep यानी कि ये क्या करता है, प्लैनेट को वार्म करके रखने के लिए हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो इंस्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। क्या है कि एसेंटियल फॉर द ग्रोथ प्लांट का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा गर्म होने से भी नहीं होगा, इसीलिए ये प्रोटेक्ट करके रहते हैं। ओके, द डेंसिटी ऑफ द एटमोस्फियर वेरियस विथ हाइट, it is maximum at the sea level and the decrease rapidly and we go up। देखिए, अगर हम जितना ऊपर जाए, आसमान का जितने ऊपर जाते हैं तो गैसेस क्या होता है कि कम होने लगता है, जिसके कारण हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, यू नोन द क्लाइंबर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम ऑफ ब्रीथिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर। आपको पता है जो कि माउंट एवरेस्ट यानी कि बड़े बड़े माउंटेन पे क्लाइंब करते हैं उनका क्या प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में ही तो प्रॉब्लम होता है। वो जितने ऊपर जाते हैं उतना ही उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। ओके, जिसके कारण वो उनके साथ क्या लेते हैं, एक ऑक्सीजन सिलेंडर हेल्प करके यानी कि लेते हैं। ओके, पहले से ही उनका पीठ में होता है वो ऑक्सीजन सिलेंडर। ओके, एबल टू द ब्रेथ एट द हाई अल्टीट्यूड। क्या होता है, आप जितने ऊपर जाओ उतना कम हो जाता है, आपका ब्रीथिंग लेना उतना ही कम हो जाता है, क्योंकि वहाँ एयर का बहुत कम होता है। ओके, हवा बहुत कम होता है। द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज as we go upward, the atmosphere extend pressure on the earth। एटमोस्फेयर क्या करता है, प्रेशर करके रखता है अर्थ में। this varies from places to place, some area experiences height pressure and some area low pressure। कहीं कहीं ऐसा होता है कि हाई प्रेशर में होता है और कहीं कहीं लो प्रेशर में भी होता है। एयर मूव्स फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। एयर क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करता है। ओके, मूविंग एयर इज नोन एज द वाइड। मूविंग एयर को हम क्या कहते हैं, वाइड कहते हैं। ओके, बायोस्फीयर के बारे में पढ़ते हैं, चलिए। बायोस्फीयर द डोमेन ऑफ द लाइफ, जो कि मेन इंपॉर्टेंट हो गए। द बायोस्फीयर इज द नैरो जोन ऑफ कंटेंट बिटवीन द लैंड, वाटर और एयर। ओके, इट इज दिस जोन दैट लाइफ द unto to this planet exist। These are several species of organism that vary in size from the microbe and bacteria to the hug mammals। All the living organism include the human are linked to each other and the biosphere form the several। देखिए, बायोस्फीयर के मदद से हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। अगर हम जंगल को काट दें, अगर हम यानी कि बहुत सारे लकड़ी का ज़रूरत है तो हम जंगल को काट दे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो पूरा ही पूरा सूना हो जाएगा, खाली हो जाएगा, जिसके कारण कि एनिमल्स का रहना बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा और इंसानों का भी रहना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, जंगल नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, नहीं आएगा ना, तो यही प्रॉब्लम हो जाएगा। द ऑर्गेनिज्म इन द बायोस्फीयर में बी ब्रॉडली बी द डिवाइडेड इंटू प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम, और ये क्या है, बायोस्फीयर को दो तरह से डिवाइड किया गया है, जो कि प्लांट किंगडम है एक, और एक क्या है, एनिमल किंगडम है, जहाँ पे कि हम लोग रहते हैं। ओके, एनिमल किंगडम। द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विथ द ईच अदर, अफेक्ट each other in the some way or the others। For example, cutting forest for the fulfilling our need of wood। देखिए, हमारा फुलफिल करने के लिए हमारा जो यानी कि हमारा जो भी डिमांडिंग है वो सब फुलफिल करने के लिए हम कटिंग कर देते हैं लकड़ियों का, क्लीनिंग लैंड कर देते हैं, लैंड को क्लीन कर देते हैं, और एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए
सब कुछ क्लीन कर देते हैं, फॉरेस्ट रिमूवल कर देते हैं, सॉइल फ्रॉम द स्लोप, तो उसके कारण क्या हो जाता है कि सॉइल का धीरे धीरे कम हो जाता है उस जगह से, और क्या होता है लकड़ी का भी कम हो जाता है, जिसके कारण बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, सिमिलरली अर्थ सरफेस में बी चेंज्ड ड्यू टू द नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, और क्या हो जाता है अर्थक्वेक भी बढ़ने लगती है। फॉर एग्जाम्पल दिस कुड बी सबर्जेंस ऑफ लैंड एज द happened in the cases of टी सुनामी रिसेंटली, जो कि रिसेंटली आया था, पार्ट ऑफ द अंडमान निकोबार में हुआ था आइलैंड में, वेयर समन्ड अंडर वाटर में भी हो जाता है। ओके, डिस्टेंस ऑफ द वेस्ट मटेरियल इनटू द लेक एंड रिवर मेक द वाटर सस्टेनिंग ह्यूमन यूज, ऑल्सो डैमेज अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। देखिए, जो कुछ भी हम वाटर में छोड़ देते हैं, मतलब अभी मेडिकल का हो गया, क्या कोई बड़ा वाला इंडस्ट्री का हो गया, जो कुछ भी हमारा वेस्ट मटेरियल है हम छोड़ देते हैं, वो कहाँ जाता है, वाटर बॉडीज में तो जाता है, और वो वाटर को कौन कंज्यूम करता है, ये यानी कि मछली ये सब कंज्यूम करते हैं, और उससे कौन खाता है, हम ही लोग खाते हैं, जिसके कारण हमारा ही प्रॉब्लम हो जाता है। ओके, तो ये सेफ नहीं है इंसानों के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, तो इससे हम बहुत ही मतलब थोड़ा क्या कहते हैं इसे, रुकिए, एडजस्टमेंट होके चलना पड़ता है। ओके, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जिसको कि अभी का इंसान नहीं करता है। एमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, थर्मल पावर प्लांट एंड द वेहिकल्स पुलेट्स द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज द इम्पोर्टेंट constituent of the air, but increase in the amount of CO2 leads increase the globe temperature, these are thermoglobe, वही बात पता है। देखिए, अगर हम बहुत ही टेम्परेचर का बढ़ाया कर चुके हैं, पानी का वेस्ट करते हैं, तो क्या होगा, गर्म तो बढ़ेगा, तो और क्या, लकड़ी का बहुत वेस्ट करते हैं तो हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होगी, और वाइड का भी बहुत प्रॉब्लम होगा, तो वो सब को कैसे कम करें, तो वो सब को कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, बायोस्फीयर को बहुत बैलेंसिंग करके रख सकते हैं। ओके, अगर हम बायोस्फीयर को बैलेंस करके नहीं रखते हैं तो प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि अभी का प्रॉब्लम चला है, यानी कि मतलब कंटिन्यू हो चुका है ऑलमोस्ट। ओके, यहाँ पे देखिए एक हम छोड़ चुके हैं, देखिए इवन है, देखिए एडवर्ड हार्ली न्यूजीलैंड का जो है, एंड टेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया का है, वेयर द फर्स्ट मैन टू द क्लाइंब हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लानट अर्थ 29 मई 1953। ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ लेंगे। ओके, जुंको टेबेई जापान का है, जो कि वॉज द फर्स्ट वोमेन, वो वोमेन है। ओके, जो रीच करते हैं माउंट एवरेस्ट पे 16 मई 1975 को। द फर्स्ट वोमेन जो कि इंडिया का है वो है बचेंद्री पाल। ओके, 23 मई को क्लाइंब करते हैं 1804 में। ओके, बचेंद्री पाल कहाँ पे, माउंट एवरेस्ट पे। ये चारों को आप याद रख लीजिएगा, ये चारों इंसान के नेम याद रख लीजिएगा। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा 5th वाला चैप्टर। अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी शेयर करें, जैसे कि हर कोई बच्चा आसानी से समझ सकता है ये वाला चैप्टर। ओके, ज्योग्राफी को कोई भी बोरिंग होके मत पढ़ाई करिए। ये ऐसा एक मतलब चैप्टर है, ज्योग्राफी ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसको कि हम फिजिकली देख के ही समझ पाएंगे। ओके, इसका मैपिंग सब देख के ही हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। तो रहते हैं दोस्तों, मिलेंगे 6 वाले चैप्टर में। थैंक यू सो मच।
लास्ट तक देखने के लिए। ओके।